Audio Jungle. नमस्कार, एक बार फिर से आपका आसनसोल टाइम्स में स्वागत है। जैसा कि हम आपको मुसलसल कहते आ रहे हैं कि इन दिनों आसनसोल नगर निगम चुनाव का जो प्रचार का दौर है वो अपने शबाब पर है और हम आसनसोल टाइम्स पर आपको इन 106 वार्डों के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से रूबरू करवाते रह रहे हैं। उनके विचार आप तक पहुंचा रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं जनता से, उनकी क्या सोच है आने वाले चुनाव को लेकर, इन सभी चीज़ों को आप तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। इसी क्रम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 24 नंबर वार्ड में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड से टीएमसी की प्रत्याशी फंजवी आलिया। मैडम, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। इस बार टीएमसी की तरफ से आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस वार्ड में, तो कितना कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी इस जिम्मेदारी को लेकर और क्या उम्मीद है आपको? कॉन्फिडेंट तो बहुत है और उम्मीद भी है कि मैं 110% मतलब निकल रही हूँ और अच्छे वोट से निकल रही हूँ। और दूसरी बात कि यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब से यहाँ पर जब मतलब जिसका सरकार था तब इस वार्ड में जो काउंसिलर थे वो विरोधी काउंसिलर थे। कभी भी मतलब जिसका सरकार था उसका वो काउंसिलर कभी नहीं इस वार्ड में थे। तो लेकिन ये इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगी। तो ऐसे में देखा जाता है, जो कि अमूमन होता है कि जब किसी वार्ड में विपक्ष का कोई काउंसलर होता है तो वो अमूमन ये आरोप लगाता है कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं, तो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को आप किन जो प्रमुख 3 समस्याएं हैं, अगर उनके बारे में पूछा जाए तो क्या है? क्या मतलब यहाँ की सबसे बड़ी 3 समस्या क्या है इस वार्ड की? अच्छा, सबसे बड़ी 3 समस्या अभी हम 1 नंबर में जो हम देख रहे हैं कि यहाँ 24 नंबर वार्ड की आज़ाद बस्ती का इलाका है। तो वहाँ एक ड्रेन है, ड्रेन का वहाँ मसला बहुत बड़ा है। वो ड्रेन को मतलब सही से उसको, नदी जो है कटा हुआ नहीं है, उसको सही से करना है ताकि जो बारिश होती है लगातार, अगर मूसलाधार बारिश अगर होने लगे 2 से 3 घंटा भी एकदम लगातार अगर मूसलाधार बारिश होने लगे तो हालत ये होती है कि वो नाला का जो पानी है घर में लोगों के बस्ती में घुस जाता है और घर पूरा डूब जाता है। चूँकि वो जो इलाका है वो पूरा बीपीएल फैमिली से सब बिलोंग करते हैं, सबका घर जो है खोला बाड़ी का ही है, हमने देखा है। तो परेशानी लोगों को हो जाती है कि ये लोग जाएं कहाँ। अगर छत का घर है तो चलो छत पर सामान लेकर चले गए, लेकिन सब खोला बाड़ी है, सब लोग परेशान है, हमने जाकर देखा है। तो हमारा 1 नंबर जो काम है ये होगा इलेक्शन के बाद। और जो बड़ी मसला है, हमें लगता है 1 नंबर में मसला यही सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला जो है तो देख रहे हैं, जैसे कल बारिश हुई तो हम लोग देखा कि इलाका, हम लोग नहीं लग रहा है कि हम लोग आसनसोल नगर निगम के इलाका में घूम रहे हैं, शहर इलाका में घूम रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग गांव के इलाका में घूम रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रास्ता गली का, तो ये हम लोग करेंगे, ये दूसरा हम लोगों का प्रॉब्लम है। तीसरा है कि एक और मसला उठ कर आया है कि यहाँ पर जो पुल बना हुआ है तो वो पुल में बराबर पानी भर जा रहा है, तो वो मसला को भी हम लोगों को ठीक करना है। तीसरा, आप जो बोले हैं 3 मसला, तो बहुत सारा मसला है और इसके अलावा भी बहुत सारा मसला है जो उठ कर आया है शिक्षा के मुतालिक कि दीदी हम लोगों को यहाँ पर लाइब्रेरी चाहिए, तो हम लोग वो काम ज़रूर करेंगे। तीसरा है, बहुत सारे नौजवान जो लड़के हैं पढ़ लिख कर इधर उधर भटक रहे हैं, तो हमको उन लोगों को देखना है कि कहीं भी किसी का रोज़ी रोटी लग जाए ताकि वो अपना फैमिली को अच्छा तरीक़े से चला सके। ये हम लोग तो नहीं चाहेंगे जिसका बाप ठेला चला रहा है, ठेला में फल बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है या और कुछ काम कर रहा है, जो मज़दूर है, तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे जो अपना बच्चा को जो पढ़ा रहे हैं तो उसका बच्चा भी वही ठेला और मज़दूर का काम करे। तो उन लोगों के लिए हम लोगों को सोचना है। जी हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी ये तो मूलभूत, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, इनका तो हल एक पार्षद को निकालना ही है, लेकिन इसके बाद भी आप यहाँ के लोगों का जो मुस्तकबिल है उसको संवारने के लिए भी आप जद्दोजहद करेंगी, कोशिश करेंगी। तो यहाँ इस वार्ड से आप के ख़िलाफ़ या आपके प्रतिपक्ष में 3 और भी कैंडिडेट्स हैं, माकपा के, कांग्रेस के और भाजपा के। तो ऐसे में आप
अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती किसको मानती हैं? किसी को नहीं। वजह? वजह है कि यहाँ पर आम लोग से आम जनता लोग कह रहे हैं कि फंसबी आलिया एक ऐसी लेडी है जिसको हम लोग 22 साल से देख रहे हैं सोशल वर्क, और अपना वो रहती है 25 नंबर वार्ड में, ब्लॉक की प्रेसिडेंट है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोली है कि हम ये दूसरे वार्ड के अगर कोई मेरे ब्लॉक से बाहर के भी लोगों के हम काम किए, अपने ब्लॉक के अंदर में बहुत सारे परेशानी आया, हम कभी किसी को इनकार नहीं किए, काम किए हैं। हमें लोग फंसबी आलिया के नाम से कम और मेरे काम से लोग ज़्यादा जानते हैं, ये चीज़ पूरे इलाके के लोग कह रहे हैं। तो मेरे सामने मुझे नहीं लगता मेरे सामने मुझे कोई मेरे अगेंस्ट में जो है तो वो मेरे टक्कर में है। तो ऐसे में जब आप प्रचार में जा रही हैं तो प्रचार में जब आपने कहा कि आप इस वार्ड की निवासी नहीं हैं, दूसरे वार्ड में 25 नंबर वार्ड में रहती हैं, तो जब आप यहाँ पे प्रचार में जा रही हैं तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोग किस तरह से आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं अपने 24 नंबर वार्ड के निवासी को, मैं अपने 24 नंबर वार्ड के तमाम वासी को एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस तरह से मतलब एक्सेप्ट किया कि हमें लग ही नहीं रहा है कि मैं दूसरे वार्ड से आई हूँ। कोई बेटी के हिसाब से प्यार कर रहे हैं तो कोई बहन के हिसाब से, मतलब हमें एकदम एहसास नहीं हो रहा है कि हम दूसरे वार्ड से आए। लोग इस तरह से मेरे पर लटक गए, लूझ गए हैं कि हमें हर हाल में फंसबी आलिया ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि फंसबी आलिया मेरे वार्ड में आई है। ये हम लोगों को ये मैसेज मिल रहा है। और अभी कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना काल में राज्य सरकार की तरफ से कई सारे जो पाबंदियां लगाई गई हैं प्रचार को लेकर, तो इससे प्रचार में आपको कितनी सुविधा हो रही है या असुविधा हो रही है, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को कि इस कोरोना काल में किस तरह से वो रहें या क्या काम करें? कोरोना काल में के लिए मैं अपने 24 नंबर वार्ड के निवासी के साथ साथ अपने ब्लॉक आसनसोल तमाम पश्चिम बंगाल के तमाम लोगों से, वासियों से ये अनुरोध करूंगी कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और 1 मीटर की दूरी को इख्तियार करें। चूँकि मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो है 1 मीटर दूरी अगर इख्तियार करते हैं तो ये कोरोना का जो कीटाणु रहता है, अगर हम पॉजिटिव पेशेंट हैं भी, तो अगर मेरे 1 मीटर दूरी से कोई अगर बात कर रहे हैं तो उनको अटैक नहीं होगा, क्योंकि वो जो कीटाणु है 1 मीटर दूरी जाते जाते उनका मौत हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क ज़रूरी है और 1 मीटर का दूरी मतलब ज़रूरी है। और अगर ये आप मतलब रूल ये इस पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे तो हमें तो पॉजिटिव हम होंगे ही, लेकिन हम तो मरेंगे भाई। लेकिन हम नहीं चाहते मेरे पीछे जो मेरी फैमिली है वो परेशान ना हो, इसलिए हम बाहर जाएं, आप लोग बाहर जाएं, जो करना आप लोग काम करें, मार्केट जा रहे, काम जा रहे, जो करना आप लोग कीजिए, लेकिन मास्क और 1 मीटर का दूरी अख्तियार कीजिए, कभी कोरोना आपके पीछे नहीं आ पाएगा। ये मेरा ये मैसेज है। मैडम, हम जानते हैं कि अभी आप बहुत मशरूफ़ हैं, लेकिन आखिरी सवाल आपसे कि पश्चिम बर्धमान ज़िले के जो आला नेता हैं, जो टीएमसी के आपके दल के जो आला नेता हैं, इस प्रचार के दौरान उनका किस तरह से सहयोग मिल रहा है और कैसा रिस्पांस उस तरफ से आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरे जो सुप्रीमो है, मेरे जो हमारे लीडरशिप जिसके अंडर में हम लोग काम करते हैं, जनाब मौलवी घटक, अभिजीत घटक, ये लोग सब हम लोगों को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जहाँ कुछ परेशानी हो आप लोग बोलो, हमें अगर हमारा ज़रूरत है आने का तो हम आएंगे। हम चूँकि भाई हम दीदी का सैनिक है, तो मेरे सब जितने लीडर हैं सब मेरे फेवर में। चलिए, तो ये थी फंसबी आलिया जी, जिनका कहना है कि भले वो इस वार्ड की निवासी नहीं है, इस वार्ड में वो रहती नहीं है, लेकिन इस वार्ड के लोगों से उनको इतना प्यार, इतना अखलाक मिल रहा है कि लगता ही नहीं है कि वो इस वार्ड की निवासी नहीं है। और उनको पूरी उम्मीद तो छोड़ दीजिए, उन्होंने दावा किया कि वो इस बार इस वार्ड से जीतेंगी और उनके मुकाबिल कोई खड़ा नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि फंसबी आलिया का नाम नहीं उनका काम बोलता है यहाँ पे। तो खैर, इनके जो दावे हैं, इन दावों को हम लोग तो देखेंगे 25 जनवरी को जब नतीजे आएंगे। लेकिन अभी के लिए मैडम, आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम इसी तरह से और भी प्रत्याशियों की बातों को आप तक पहुंचाते रहिए। इसके लिए बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी और बिरजी सिलाही अंसारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।